हेलो एवरीवन, दिस इज इशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मार्च फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। कैसा रहेगा आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, क्या गाइडेंस आपके लिए रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। विल हैव अ लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट। जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लेट्स सी कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मार्च फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। ओके गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम के लिए। और अगर आप डेली टैरो वीडियोस देखना चाहते हैं, रेमेडीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है काफ़ी परेशान है जेमिनाई पीपल। आप काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, करियर के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप परेशान हैं, अपने करियर के लिए काफ़ी परेशान हैं। रिलेशनशिप के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, बट करियर के लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी ना आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब चीज़ें बुरी बुरी आपके साथ ही हो रही हैं। काफ़ी सारा नेगेटिव हुआ है, बट लेट मी टेल यू, आपने ना ओवर थिंक करके कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा और ख़राब कर लिया। आपने खुद को ना खुद ही विक्टिम वाली सिचुएशन में ला लिया है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आप खुद के लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो विद ओवर थिंकिंग। काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें एक जनरल एनर्जी की, तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, काफ़ी परेशान हो लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जैसे आपने प्लान करी थी वैसे नहीं हो रही हैं। काफ़ी आपके प्लान्स के अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ, और इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है आप करियर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें वैसी नहीं हो, तो अभी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। बट लेट मी टेल यू कि आपने ना जो अपने लिए प्रॉब्लम्स हैं मेंटली, वो खुद ही ओवर थिंक कर करके बढ़ाई हैं। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद दिस। आप ना खुद को खुद ही विक्टिम वाली सिचुएशन में देख रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी आपने ओवर थिंक करके अपनी लाइफ में बढ़ा ली हैं। यू जस्ट थिंक योर सेल्फ एज अ विक्टिम। तो सबसे पहले तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो हो सकता है आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क स्पेस पे, आपके कॉलेजेस में, आपके ऑफिस में, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बात ही नहीं समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हो, है ना। तो और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहे हो। यू हैव सम थिंग्स इन योर लाइफ, आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़े और ग्रोथ की वेट कर रहे हो, बट जो भी चीज़ें आपके पास है आप उनको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो। तो ये इनसिक्योरिटी ख़त्म करो यार। जो चीज़ें आपके पास है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो ना, तो थिंग्स गेट बेटर फॉर यू, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ अवॉइड करनी है। देखो, दोनों चीज़ों में आपको सेम ही चीज़ दिख रही है, दैट द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी इनसिक्योर। तो जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जो पैसे आपके पास हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, यूटिलाइज देम प्रॉपरली, बी ग्रेटफुल फॉर देम। ये इनसिक्योरिटी से थोड़ा सा बाहर निकलो। करियर में आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहे हो और एफर्ट कम है यहाँ पे। एफर्ट आपको बहुत लगाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स।
काफ़ी सारे लोग हैं जिनका यहाँ पे हो सकता है करियर चेंज आपने किया हो। करियर चेंज मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। डू लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, इफ दिस इज ट्रू। काफ़ी सारे लोगों के लिए करियर में स्पेशली न्यू बिगिनिंग है। काफ़ी कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो बट यू आर वेरी अनश्योर ऑफ दैट। आपको नहीं पता कैसी चीज़ें आगे मूव ऑन होगी, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क करेंगे देन आई मस्ट टेल यू कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुझे लग रहा है चीज़ें वहाँ पे भी इतना सही नहीं है। वहाँ पे क्यों चीज़ें सही नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक कहीं जगह पे आप फंस गए हो और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप सोच रहे हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। इस चक्कर में आपको जो एक पोटेंशियल पार्टनर मिल सकते हैं या ऑफर दे रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हो। स्पेशली यहाँ पे मुझे सिंगल लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में ज़्यादा बिजी हैं, डे ड्रीम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्चुअली रियलिटी है, हो सकता है कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन है, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आएंगे। यू हैव टू एनालाइज दिस ऑफर, यू हैव टू एनालाइज दिस अपॉर्चुनिटी कि ये पर्सन कैसे हैं आपके लिए। अपने डे ड्रीम से बाहर आओ और रियलिटी को एनालाइज करो। एंड दिस पर्सन कैन बी रियली रियली गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप इनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी वो मैरिज कमिटमेंट मिले। यू कैन स्टार्ट अ फैमिली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली, हैव किड्स, यू कैन हैव दैट इन द मंथ ऑफ मार्च। मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। यस डेफिनेटली। अगर आप चाहें तो फॉर योर करियर आप किसी पर्सन की सजेशंस भी ले सकते हैं। सम इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर्स हो सकते हैं। बेसिकली अ पर्सन जिसको काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में एंड यू फील लाइक ये पर्सन आपको सही एडवाइस दे सकते हैं, यू हैव टू गो विद दैट। एडवाइस आपको लेनी चाहिए अपने करियर के लिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क दैट यू विल बी डूइंग। Let's see what else is there for you in the March month. ये कार्ड काफ़ी आ रहा है, सो विल टेक दैट। वही है ना जो मैं आपको बोल रही थी कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में हो। यू हैव टू लीव दीज बैड हैबिट। आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट जो मुझे इस टाइम पे फील हो रही है दैट इज़ योर ओवर थिंकिंग। तो आपको अपनी इस बैड हैबिट से, अपनी इस डेविल एनर्जी से बाहर आना है। यू हैव टू एंड दिस एनर्जी। जब तक ये एंड नहीं करोगे ना तो इसी लूप में घूमते रहोगे, इसी परेशानियों में घूमते रहोगे। सो यू हैव टू डू दैट। इस एनर्जी से बाहर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इस डे ड्रीमिंग को छोड़ें, अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ें। इमोशनली बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है। कमिटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है टू गेट मैरिड। मैरिज प्रपोजल बहुत लोगों को मिलेगा। अगर आप फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, देयर इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर दैट एज वेल। बहुत अच्छा टाइम आ सकता है मार्च मंथ में आपके लिए। चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी। आई नो काफ़ी चीज़ें ख़राब चल रही हैं बट इम्प्रूवमेंट इज़ देयर फॉर यू। इट्स जस्ट ऑन यू अब आप कैसे चीज़ों को बेटर करते हो। सी, इमोशनली बहुत अच्छा रहेगा, करियर में भी बहुत अच्छा रहेगा। इट्स ऑन यू हाउ यू टेक इट। हो सकता है आउट ऑफ नो वेयर कोई पर्सन आपके पास से आपको कांटेक्ट करे एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बोथ फॉर योर करियर एज वेल एज फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो इफ़ आई हैव टू सम अप एवरीथिंग कि मार्च मंथ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल। आपके करियर में आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना है। हो सके तो आप एडवाइस लीजिए किसी पर्सन से, समबडी और सीनियर, आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन। इसकी एडवाइस आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क करना करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जो इनसिक्योरिटी है ना आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसको थोड़ा सा दूर करो। एंड अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप सिंगल हैं, बहुत जल्दी नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये इसको आप ऑलरेडी जानते हो सकता है आपके कोई पुराना फ्रेंड हो या कोई
एक्स हो आपका, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए, ये हो सकता है। एंड यू कैन हैव अ रियली गुड टाइम विद दिस पर्सन, एंड ये आपके लिए ये जो रिलेशनशिप होगा दिस कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड इवन मैरिज भी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, एंड मैनी ऑफ यू माइट गेट मैरिड एज वेल। अगर आप फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, मार्च कैन बी अ ग्रेट टाइम फॉर दैट। मैनी ऑफ यू will think about this as well. So this is what I feel for you in the month of March. So that's all for today. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डेली टेरो वीडियोस एंड रेमेडीज देखना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।